Good afternoon, guys. Today we will study the नंबर सिस्टम पार्ट 3। फैक्टर का प्रैक्टिस सेशन है। पिछले लेक्चर में मैंने फैक्टर का बहुत कुछ बताया था। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, फिर प्राइम फैक्टर वगैरह। अब उसका कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस सेशन है ये। ठीक है, कुछ फैक्टर का और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन है, इफ 6 डिजिट नंबर 57ZXY8 is divisible by, ठीक है, डिविजिबल बाय each of 7, 11 and 13, then x minus 2y plus z is, तो x plus 2y plus x minus 2y plus z is what। ठीक है, तो देखो 6 नंबर है डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस, मतलब अगर ये नंबर ये हर एक से डिविजिबल होगा, मतलब इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ये मानते हो, तो एलसीएम क्या कितना हो जाएगा 7, 11, 13 का, और ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है तो एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 77 इंटू 13। ठीक है, और 77 इंटू 13 कितना होता है, तो 77 इंटू 31 101 हो जाएगा। 77 इंटू 13 21, 21, 22, 23 इंटू 7, 7, 1, 3, 1, 101, 1001। ठीक है, 1001, तो मतलब ये नंबर 1001 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, देखो 57ZXY और 8 डिवाइड होगा 101 से। ठीक है, तो अब साइड में लिख लो अपने बुक के कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ, कभी भी डिविजिबिलिटी ऑफ 1001 क्या होता है, कभी भी कोई भी नंबर अगर 1001 से डिवाइड होगा तो नंबर हमेशा ऐसे होगा XYZ, तभी वो डिवाइड होगा 1001 से। मतलब ये XYZ और XYZ, ये तीन नंबर ये तीन नंबर यहाँ पे रिपीट होना ही चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा 1001 से। ये इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख दो, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, जैसे ये नंबर अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे समझ लो ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ए भी ए होगा, फिर ए भी बी होगा, ए भी सी होगा, ऐसे नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को ए कितना मिल गया, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू कितना मिल गया 7, और सी इक्वल टू कितना जेड, लेकिन सी इक्वल टू 8 है ना यहाँ पे, तो सी इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से ये जेड की वैल्यू कितने आ गई, तो जेड की वैल्यू आ गई सी मतलब 8, तो 8, और एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स की वैल्यू कितने आ गए हम लोग को 5, और वाई की वैल्यू कितनी है बी, तो वाई की वैल्यू कितने आ गए हम लोग को 7, 7। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने बोला है, एक्स माइनस 2y प्लस जेड, तो एक्स माइनस 2y प्लस जेड, तो एक्स कितना है 5 है, माइनस 2y कितना है 7 है, इंटू 7 प्लस जेड कितना 8 है, 8 और 8 और 5 कितना होता है 13, 13 माइनस 14, तो यहाँ से कितना आएगा -1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम याद रखना है कि कभी भी कोई भी नंबर अगर 1001 से डिवाइड होगा तो XYZ और XYZ होगा, ये नंबर XYZ मतलब अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 ये डिवाइड होगा 1001 से। ऐसा कोई नंबर ऐसा ही होना चाहिए 1 2 3, तो 1 2 3 तभी ये डिवाइड होगा 101 से, ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 3 4, तो 2 3 4 ये नंबर तभी डिवाइड होगा 1001 से। ये है। ठीक है, इसको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। ठीक है, अब देखो 2940 का प्रॉपर फैक्टर फाइंड करना है, तो हम लोग देखो प्रॉपर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉपर फैक्टर इक्वल टू, सिंपल सी बात, प्रॉपर फैक्टर इक्वल टू टोटल फैक्टर -2। ठीक है, अब टोटल फैक्टर निकाल दो, उसमें -2 कर दो तो प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है, वन को काउंट नहीं करते, एक्सेप्ट वन, एंड खुद इटसेल्फ ये नंबर को काउंट नहीं करते, उसको बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। तो टोटल फैक्टर में से 2 माइनस कर दो तो हम लोग को आ जाएगा प्रॉपर फैक्टर। तो इसका टोटल फैक्टर तो निकालने मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। तो 2940 को कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 3 3 3 और 6 और 12 12 है 36 आ गया, और 36 में से -2 कर दो तो कितना 34, ये जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर फैक्टर भी निकालने सिखा दिया, जो कि मैं पिछले क्लास में नहीं बताया था, बट इस क्लास में आपको प्रॉपर फैक्टर निकालना ही बता दिया। ठीक है, तो जो पिछले क्लास में कुछ बाकी रह गया था वो सारा फैक्टर अब मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, फाइंड पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n। ठीक है, तो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n इसका फाइंड करने बोला। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आएगा, 4 की पावर, अब इसमें देखो 4 की पावर 11 को कॉमन निकाल लो, 4 की पावर 11 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा +4, यहाँ पे क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 4 का क्यूब, 11 और 3 14 ऐसा बचेगा, तो 4 का 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 और 16 74 और 80 84 85 हो जाएगा, है ना। अब देखो ए, तो मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दो 4 की पावर 11 इंटू 5 इंटू 17 75 85, है ना। अब इसका टोटल फैक्टर निकालना है मेरे को, तो टोटल फैक्टर निकालना है तो क्या कर दूंगा, तो 11 + 1 12, टोटल फैक्टर 11 + 1 12 इंटू 1 + 1 2 और 1 + 1 2 और 12 2 24 24 2 48, तो ये हो जाएगा गलत, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किए नहीं हम लोग ने, ये 4 नहीं है ना, वो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये इसका नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको 2 के फॉर्म में लाना है, 4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, इसलिए गलत है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 के फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको 2 के फॉर्म में लिखना है। अब इसको 2 के फॉर्म में लिखो तो ये 2 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का इंटू 12, और क्लास 6 7 में हम लोग ने पढ़े थे 11 2 22 हो जाएगा, तो 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की 10 की पावर 1, अब सही है। ठीक है, तो 22 + 1 23 टोटल फैक्टर, और इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, अब देखो 23 2 46 46 2 92 92, अब ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको तोड़ना ही है इस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे, सारा नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो तो ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The sum of odd divisor of 158,760 is, ठीक है, इसका सम ऑफ ऑड डिवीजन निकालना है। ठीक है, तो सिंपल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है किसका निकालना है, सम ऑफ ऑड डिवीजर 158,760 का। तो आप इसको पहले तो लिख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे करके। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब देखो ऑड डिवीजर है, मतलब ऑड फैक्टर है। ऑड फैक्टर के लिए मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, ऑड फैक्टर के लिए ये टर्म को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, इस टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये टर्म को कंसीडर करेंगे। और सम ऑफ द ऑड फैक्टर, ठीक है, ये सारे ऑड है और उसका सम कैसे निकालते हैं हम लोग, याद आ रहा है। 3 को कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, याद आ रहा है। इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब ये सबको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये सबको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, तो ये 121 होगा इंटू 57 और इंटू 6, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 726 इंटू 57, और जो भी है ये आंसर है। ठीक है, फिर इसको इंटू कर लेना आप, ये आंसर है। बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि सम ऑफ ऑड डिवीजर में इसको टर्म को कंसीडर नहीं करना, बाकी नॉर्मल तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो, द सम ऑफ इवन डिवीजर ऑफ 4096 इज। अब देखो सम ऑफ इवन डिवीजर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसका, 4096 का सम ऑफ इवन डिवीजर। तो 4096 क्या होता है, 2 की पावर 12 होती है ना, 2 की पावर 12 होगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 128 256 512 1024, फिर 2096, और 2096 के बाद 2048 के बाद 4096, तो 12 पे आ गए, 2 के बाद 12। ठीक है, अब देखो इसका सम ऑफ द इवन डिवीजर पूछ रहा है। ठीक है, सम ऑफ द इवन डिवीजर, तो इसको कैसे लिखोगे, सम ऑफ द इवन डिवीजर, सम ऑफ इवन डिवीजर का हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 12, यहां तक लिखेंगे ना। लेकिन सम ऑफ द इवन डिवीजर है, तो कभी भी यहां पे नोट डाल के लिख दो, सम ऑफ इवन डिवीजर में हम 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, सम ऑफ इवन डिवीजर में 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसको
कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 की पावर 1 से लेंगे, 2 की पावर 1 से 12 तक लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते बच्चे मिस्टेक करते 2 की पावर 0 भी ले लेते और पूरा यहाँ तक सॉल्व करते। नहीं, सम ऑफ इवन डिवीजर पूछा है तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे हम और बाकी सारे टर्म को लेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ये जीपी बन रहा है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है ना। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसमें ए क्या है, A2 है और आर क्या है, आर क्या है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 2 का है तो आर क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। ठीक है, तो a कितना है, a कितना है 2, 2 r की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है इसमें 1 2 3 4 12 है, तो 2 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 12 कितना है 4096 माइनस 1 4095 4095। ठीक है, और 2 माइनस 1 कोई मतलब नहीं है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4095 इंटू 2, तो 5 टू 10, 9 टू 18 19, 4 टू 8, तो 8190 यह आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8190। ठीक है, तो एकदम याद रखना सम ऑफ द इवन डिवीजन में हम लोग को 2 की पावर 0 कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लो, द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1800 इज, देखो अब यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1800, तो 1800 को लिख दो आप, कैसे लिखोगे 1800 को 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को सम ऑफ इवन फैक्टर बोल रहा है तो क्या नहीं लेना हम लोग को 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, तो 8 8 से 12 13 14 14 हो गया, यहाँ पे 9 3 12 13, और यहाँ पे 25 5 30 31 31। ठीक है, तो कितना हो गया यार 14 13 ये, और इसको इंटू करो तो 5 6 4 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब मैं यहाँ बार बार इंटू नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इंटू करो तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है। बस मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। ठीक है, क्या बोल रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। तो देखो इसका सिंपल सा है टोटल फैक्टर अपॉन नंबर, इसका एक फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब इसको डिराइव करके आता है। क्या है डिराइव, सम ऑफ रेसिप्रोकल
ऑफ ऑल फैक्टर क्या आता है, इक्वल टू टोटल फैक्टर अपॉन नंबर, ठीक है, अपॉन नंबर ये होता है। इसको नोट कर लिख लो। देखो क्या होता है, इसका 360 है, 360 का आप क्या करो, 360 को तोड़ दो। हम लोग जिसको सीखे बार बार तो याद हो गया। अब ये 3 आता है यहाँ पे, 3 2 का 3 और 3 का 1 और 5 का 1, ठीक है। इसका टोटल फैक्टर निकाल लो। अब ये टोटल फैक्टर नहीं होता है, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर होता है। सॉरी, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर होता है, टोटल फैक्टर नहीं होता है। ये सम ऑफ ऑल फैक्टर होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन नंबर। अब इसका सम ऑफ फैक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और इसका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और इसका 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो 8 8 4 12 13 14 15 इंटू 9 3 12 1 13 इंटू 5 1 6, कितना आ जाएगा टोटल, 15 13। ये इसको क्या करना है, अब ये जब नंबर आ गया, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर को किससे डिवाइड करना है, नंबर से। तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, जो भी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर कितना है, ये है 15 इंटू 13 इंटू 6 अपॉन नंबर क्या है 360, तो 360 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 6 6 जा 0, 15 4 जा, ठीक है, तो 13 अपन 4 आ जाएगा। तो 13 अपन 4 कितना आएगा, 3.25, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बस कभी एग्जाम में अगर सम ऑफ द रेसिप्रोकल पूछा तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन नंबर, कौन सा, ये नंबर, यही वाला नंबर, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल मैं आपको करा दिया। अब एक और लास्ट कंसेप्ट है, वो भी आपको करा देता हूं मैं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्रोडक्ट 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5, ठीक है। तो इसको याद रखना है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको इंपॉर्टेंट लिख दो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर इस फॉर्म में दिया है, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, ये पावर को प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो वैसे ये नंबर दिया है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2